हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे लुप्त संख्या को भरना। तो दोस्तों लुप्त संख्या को कैसे भरा जाता है, इसके लिए आपके पास क्या नियम है वो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों लुप्त संख्या को भरने में आपको जो हेल्प करना है और जो नियम लगाना है उसमें कोई नहीं, बस आपको या तो जोड़ना रहता है, या तो घटाना रहता है, या तो गुणा करना रहता है, या तो आपका भागा करना रहता है। कभी कभी क्या करता है दोस्तों, संख्याओं को जोड़कर भागा करना रहता है, या तो संख्या को जोड़ के घटाव कर देगा, या तो गुणा कर देगा, कुछ भी करेगा। मतलब कि आपका बोर्ड मास का नियम जो रहता है वही करना पड़ता है, या तो जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भागा करो। कभी कभी क्या करता है आपका स्क्वायर कर देता है और कभी कभी आपका क्यूब कर देता है। तो इसी कंडीशन पर हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा तो दोस्तों संख्या या तो आपका टॉप से बॉटम की ओर आएगी या तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम टॉप से बॉटम की ओर रहेंगे तो 8 और 6 अगर जोड़ेगा तो 14 आता है, लेकिन यहाँ पे 14 आपका है नहीं, तो इस कंडीशन तो ये बनेगा नहीं। तब क्या किया जाए, अगर हम इधर देखिए 8 और 3 को गुना कर दें, 8 और अगर 3 को गुना कर दे तो आपका आ जाएगा 24, और 24 में सेम 3 संख्या को घटा दे तो आपका आ जाएगा 21। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार 6 और 5 को हम लोग गुना कर दे, तो 6 और 5 को अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 30, और 30 में जो संख्या रहेगा उसी संख्या को घटा दो, तो 30 में 5 घटाते हो आपका आ गया 25। तो सेम कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, 12 और 2 को गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और 24 में फिर 2 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 22, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पे आपका 8 दिया है, फिर आपका 64 दिया है, फिर आपका दिया 216। तो दोस्तों अगर आप 8 की बात करें तो ये आपका 2 का क्यूब लग रहा है। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या है तो आपका 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी प्रकार अगर 64 की बात करें तो 64 आपका 4 का क्यूब है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। उसी प्रकार 216 की बात करें, 216 तो आपका 6 का क्यूब है, तो 6 चौक 36, 36 छक्का 216। तो पहले 2 का क्यूब दिया, फिर 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, तो अब क्या हो जाएगा 8 का क्यूब। तो दोस्तों 8 का क्यूब होता है 8 8 64, 64 8 512, तो जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सी हो जाएगा 512। तो आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे 1 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर आपका 27 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 64, 125 और 216। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 343 और 729 यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें, अगर देखिएगा यहाँ पे तो ये आपका 1 का क्यूब अगर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करने पर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे अगर 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का क्यूब कीजिएगा तो आपका 27 आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 3 का क्यूब 27। उसी प्रकार ये आपका 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब है, तो अब किसका क्यूब हो जाएगा 8 का, तो 8 का क्यूब होता है आपका 512। ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दोस्तों कि एक सर्कल दिया और यहाँ पे लिखा 5, 6, 126 और यहाँ पे 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिएगा तो सबसे पहले अगर 5 का क्यूब कीजिएगा तो 5 का क्यूब करने पर आता है आपका कितना आता है 125, और 125 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 126, जो कि तिरछा यहाँ पे। तो उसी प्रकार 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का क्यूब आपका कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है आपका 216, और इसमें भी हम लोग 1 कर देंगे तो हो जाएगा 217, जो कि आपका ऑप्शन में कौन सा लग रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर चौथा को हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आकृति बना हुआ है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे जैसे 5 दिया है, फिर 4, फिर 2, फिर 18 आ गया, फिर 6, 3, 3, फिर 27 आ गया, फिर 12, 4। तो दोस्तों 5 और अगर 4 जोड़िएगा, 5 और 4 जोड़िएगा तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में अगर गुना कीजिएगा 2 तो आपका आ जाएगा 18। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंड को रूल को फॉलो करते हैं तो 6 और 3 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 9, और गुना फिर से कीजिएगा 3 तो आ जाएगा आपका 27। तो ये कंडीशन मेरे ख्याल से फॉलो रहेगा। सबसे पहले 2 संख्याओं को जोड़ना है, ये 2 ऊपर की संख्या को जोड़ना है, और तीसरा संख्या में क्या करना है आपका गुना करना है। इसी प्रकार ये 2 संख्या को गुना करना है, सॉरी जोड़ना है, और फिर तीसरा संख्या से क्या करना है आपका गुना करना है। तो उसी प्रकार हम लोग 12 और 4 पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 में क्या गुना करें जो आपका आ जाएगा 96। तो 16 में अगर आप 6 गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 96, तो 16 छक्का 96, तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, तो हो जाएगा 5वां का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। ठीक है दोस्तों।